नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सीतिया। मित्रों, बीबीसी लंदन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। डॉक्यूमेंट्री के 2 एपिसोड हैं, दोनों एक एक घंटे के हैं। पहला एपिसोड 17 जनवरी को रिलीज हो चुका है और दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज होगा। पहला एपिसोड रिलीज होते ही भारत में बवाल खड़ा हो गया, बल्कि ब्रिटेन में भी बवाल खड़ा हो गया। भारत की 300 से ज्यादा प्रमुख हस्तियों ने डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए उसे बैन करने की मांग की है। हालांकि बवाल तो पहले दिन ही खड़ा हो गया था, लेकिन 2 दिन बाद 19 जनवरी को भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे प्रोपोगंडा बता करके खारिज कर दिया था। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी डॉक्यूमेंट्री को नरेंद्र मोदी का चरित्र हनन करने वाली कहकर के खारिज कर दिया था। लेकिन डॉक्यूमेंट्री को लेकर पहले की तरह ही, जैसा पहले होता है भारत में 2 ध्रुव बन जाते हैं, उसी तरह भारत में दोनों ध्रुव आमने सामने आ गए हैं। क्योंकि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने आईटी एक्ट के अंतर्गत उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। उधर 300 प्रमुख हस्तियों ने प्रतिबंध लगाने की मांग की और इधर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने आईटी एक्ट के अंतर्गत सोशल मीडिया पर इसे दिखाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 1 घंटे की इस डॉक्यूमेंट्री में यूट्यूब और ट्विटर में तहलका मचा दिया था। लेकिन जैसे ही सूचना प्रसारण मंत्री ने आदेश जारी किए, यूट्यूब और ट्विटर ने इस एपिसोड को पूरी तरह से हटा दिया। जिन्होंने भी इस डॉक्यूमेंट्री को शेयर किया था, उन सबके यूट्यूब पर और ट्विटर हैंडल से इसे हटा दिया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री में गोधरा दंगों को एक बार फिर उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चरित्र हनन करने की कोशिश की गई थी। स्वाभाविक है कि डॉक्यूमेंट्री प्रसारित होने के बाद भारत के मोदी विरोधी विपक्षी नेताओं और लेफ्ट लिबरल गैंग ने उसे खूब शेयर किया था। पिछले 4 दिन में भारत में लाखों लोग उस डॉक्यूमेंट्री को देख चुके थे। बीबीसी ने जो कुछ किया है वह नया नहीं है। पिछले 8-10 साल से बीबीसी की हिंदी सर्विस भारत की हर उस खबर को बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रही है जो मोदी सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का आक्रोश पैदा करती हो। बल्कि इतना ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं बल्कि भारत की छवि को भी खराब करने की कोशिश बीबीसी लगातार कर रहा है। किसान आंदोलन और उससे पहले नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ था, बीबीसी ने उसको भी खूब हवा दी थी। इतना ही नहीं, अलबत्ता बीबीसी की हिंदी सेवा के लिए पाकिस्तान से भी ऐसी खबरें करवाई जाती हैं जिनसे भारत में मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश पैदा हो। अब बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को ही लें। ब्रिटेन की संसद में यह मामला पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश सांसद इमरान हुसैन ने उठाया है। तो तार कहां से हिल रहे हैं, आप उसका भी अंदाज लगा सकते हैं। लोकसभा चुनावों में मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए 1-1 घंटे की 2 एपिसोड बनाए गए हैं। एपिसोड नंबर 1 17 जनवरी को जारी हुआ और ब्रिटेन में जारी हुआ, भारत में उसे जारी नहीं किया गया। दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को जारी होना है, लेकिन ब्रिटेन में भी उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। बीबीसी के इस पहले एपिसोड में कहा गया है कि गोधरा में उस ट्रेन को मुसलमानों ने जलाया था, यह विवादित था। यानी सही तौर पर नहीं कहा जा सकता था कि ट्रेन को मुस्लिम कट्टरपंथियों ने जलाया था। इसके बावजूद गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में मुस्लिम विरोधी दंगे हुए। यह बीबीसी कह रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों ने हिंदू दंगाइयों को हवा दी, यह बीबीसी का दावा है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल, वामपंथी दल खासतौर पर, और लेफ्ट लिबरल मीडिया भी 2002 में और उसके बाद अब तक लगातार यही राग अलापते रहे हैं। हालांकि पहले 2008 में यूपीए सरकार के शासनकाल के समय ही
और अभी पिछले साल 2022 में भी सुप्रीम कोर्ट 2 बार इन सब आरोपों को खारिज करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बरी कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार प्रधानमंत्री को बरी किया है और निचली अदालतों से बरी होते आए। 2002 से लेकर के 2012 तक गुजरात के तीनों विधानसभा चुनावों में विपक्ष का यही प्रोपेगेंडा था कि नरेंद्र मोदी ने दंगे करवाए। 2014 के लोकसभा चुनाव में 2002 के दंगे ही कांग्रेस का मुख्य चुनाव एजेंडा था। तभी यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। लेकिन अब 2024 के चुनावों से पहले मुस्लिम वोटों को कांग्रेस के पक्ष में लामबंद करने के लिए और मोदी के खिलाफ लामबंद करने के लिए एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभियान शुरू हो चुका है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इसी अभियान का हिस्सा है। डॉक्यूमेंट्री में गोधरा में ट्रेन जलाए जाने में मुस्लिम कट्टरपंथियों की भूमिका पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है, जबकि हम सबको पता है कि गोधरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की एक बोगी को आग लगा दी गई थी, जिसमें अयोध्या से लौट रहे 59 हिंदू तीर्थयात्री मारे गए थे। डॉक्यूमेंट्री में 9 मिनट और 12 सेकंड पर यह दावा किया गया है कि गोधरा में ट्रेन में आग लगने का कारण विवादित था। साफ नहीं था कि ट्रेन को आग मुसलमानों ने लगाई है। इसके बाद भी इस घटना के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराया गया था। अब आप में से कुछ लोगों को जरूर याद होगा कि 2004 में केंद्र में जब यूपीए की सरकार आ गई थी, तो यूपीए की सरकार आने के बाद मुसलमानों को बरी करवाने के लिए ऐसी ही कोशिश तब भी की गई थी, जब उस समय के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने आग लगने की जांच के लिए सितंबर 2004 में यूसी बनर्जी आयोग गठित कर दिया था। इस आयोग ने रिपोर्ट दी थी कि आग दुर्घटनावश लगी थी। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि कोच में साधु बीड़ी पी रहे थे और उसी दौरान गलती से आग लग गई। गुजरात हाई कोर्ट ने यूसी बनर्जी समिति की रिपोर्ट को न सिर्फ खारिज किया था, बल्कि आयोग के गठन को भी अवैध और असंवैधानिक करार दिया था। अब उसी मुद्दे को बीबीसी 20 साल बाद फिर उठा रहा, जबकि हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था। क्योंकि नानावती शाह आयोग पहले से ही दंगे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रहा था, इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि दूसरी जांच का कोई मतलब नहीं था, वो गैर कानूनी थी, असंवैधानिक थी। मार्च 2008 में यूपीए शासन के दौरान ही नानावती आयोग ने गोधरा कांड की जांच रिपोर्ट में कहा था कि यह पूर्व नियोजित षड्यंत्र था और S6 कोच को भीड़ ने पेट्रोल डला करके जलाया था। आयोग ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट का हवाला दिया था। और अब बीबीसी क्या कह रहा है, इसके एकदम उलट। इतना ही नहीं, बल्कि फरवरी 2011 में यूपीए शासन के दौरान ही निचली अदालत ने 31 मुस्लिम दंगाइयों को गोधरा नरसंहार का दोषी पाया था। यानी गोधरा की जिस ट्रेन में आग लगाई गई थी, उस ट्रेन में आग लगाने के लिए 31 मुस्लिम दंगाइयों को दोषी ठहराया था, जबकि 63 अन्य को बरी किया था। कोर्ट ने 11 लोगों को सजाए मौत दी थी और 20 को आजीवन कारावास की सजा दी थी। यह अलग बात है कि बाद में हाई कोर्ट ने 2017 में इन सभी को आजीवन कारावास में बदल दिया। इसलिए बीबीसी की ओर से यह कहा जाना कि गोधरा में ट्रेन में आग लगने का कारण विवादित था, भारत की न्यायपालिका पर उंगली उठाना है। सवाल यह भी है कि क्या भारत और ब्रिटेन की सरकार बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए इन दोनों सरकारों को, क्योंकि यह किसी एक देश की न्यायपालिका पर सवाल उठा रही है। तो इससे पहले कि दूसरी डॉक्यूमेंट्री जारी हो, दोनों सरकारों को मिलकर इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, जनता को जागृत कीजिए। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।